शौर्य दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन सीएम धामी शहीद स्मारक गांधी पार्क में रहे मौजूद। मुख्यमंत्री ने वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बाहरी राज्यों से आने वाले सभी वाहनों में अब डस्टबिन रखना अनिवार्य, सीएस ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में की समीक्षा बैठक। सीएम हेल्पलाइन 1905 को लेकर दिए दिशा निर्देश, अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तरकाशी में भारी बारिश से यमुना का जलस्तर बढ़ा। यमुनोत्री धाम में जानकी चट्टी में यमुना उफान पर, बस पार्किंग में घुसा पानी, जनहानि की आशंका। लगातार बारिश से बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह मलबा, वाहनों की आवाजाही हो रही बाधित। बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब की यात्रा बाधित, यात्रा पर जा रहे करीब 700 श्रद्धालु फंसे। हरिद्वार से 12 लाख कांवड़ियों ने भरा गंगाजल। पंचांग के बावजूद भी लगातार बढ़ रही भक्तों की भीड़। 27 जुलाई से टूटेंगे रिकॉर्ड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। रुक करेंगे उत्तराखंड खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग अधिकारी की बाट जो रहे सैकड़ों डिग्रीधारियों को राहत देते हुए स्वास्थ्य महकमे में पहले से नियुक्ति पाए नर्सिंग अधिकारियों को प्रतियोगी परीक्षा में प्रतिभाग करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय से सैकड़ों नर्सिंग डिग्री धारक बेरोजगारों को लाभ होगा। बता दें कि नवल किशोर एवं अनीता भंडारी और अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि प्रदेश सरकार ने नर्सिंग अधिकारियों के पदों को भरने के लिए वर्ष 2022 में वन टाइम सेटलमेंट योजना संचालित की। इसके तहत नर्सिंग डिग्री धारकों को वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया है। अपीलकर्ताओं की ओर से आगे कहा गया कि इसके बाद वर्ष 2023 में नर्सिंग पदों को भरने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महकमे की ओर से 1564 पद विज्ञापित किए गए और उन्हें वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति दे दी गई। कि जो डिस्प्यूट था ये था आपके नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट में। हमारा देखिए एलिगेशन ये था कि जो कुछ लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर में, मेडिकल हेल्थ में, वो लोग उनको ऑलरेडी ईयर वाइज मेरिट के बेस में अपॉइंटमेंट मिल चुका था। तो अब डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन ने जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे मेडिकल नर्स की फिर से विज्ञप्ति निकाली और उसमें सेम जो 2022 में अमेंडमेंट आया है रूल्स में, जिसमें ये कहा गया है कि वन टाइम आपको लाभ मिलेगा ईयर वाइज मेरिट का। तो वो लोग जो ऑलरेडी वहाँ अपॉइंट हो चुके थे, जो काम कर रहे थे, अब उन लोगों ने फिर से जो मेडिकल कॉलेजेस में नर्सिंग ऑफिसर्स के जो अपॉइंटमेंट आए हैं उसमें वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। जो हम कह रहे थे जो वो उस अमेंडिंग रूल्स का वायलेशन है, तो कोर्ट ने उसको प्राइमा फेसाई सही माना और कोर्ट ने आज उन लोगों को निषिद्ध कर दिया है, रोक दिया है कि जो ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं वो इस सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट अब नहीं करेंगे। केदारनाथ धाम के नाम पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। धाम के नाम का दुरुपयोग करने के खिलाफ कानून बनाने के लिए धामी सरकार के ऐलान के बावजूद केदारनाथ पर सियासी घमासान जारी है। ऐसे में ऋषिकेश में 3 दिन से प्रवास कर रहे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने धामी सरकार की पीठ थपथपाई है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सरकार ने चारों धामों के नाम के दुरुपयोग से बचने के लिए कानून बनाने की पहल की है, जिससे लोग भ्रमित भी नहीं होंगे। साथ ही साथ लोग इनके नाम पर किसी भी तरह का धंधा नहीं कर पाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवों की भूमि है। देवों की भूमि में कंकड़ कंकड़ में भगवान शंकर का वास है। वहीं उन्होंने कहा कि भारत एक शरीर है जिसका सिर उत्तराखंड है और आंखें ऋषिकेश हैं। देवभूमि तो उत्तराखंड है। उत्तराखंड की भूमि में कंकड़ कंकड़ शंकर शंकर है। यहाँ पर तो सहज साधना है गंगा का। हम अभी भारत से बाहर गए थे, तब हमने ऋषिकेश आकर के कुछ शब्द बोले थे। हमने कहा विश्व के लोगों के पास पहाड़ तो बहुत सुंदर है, हरे भरे, और इनके पास में केदारनाथ नहीं। उन लोगों के पास में नदियां बहुत हैं, बड़ी बड़ी हैं। थेम्स नदी है, लंदन की बहुत बड़ी थेम्स नदी है, अमेज़न नदी है, बहुत सी नदियां हैं, लेकिन उनके पास गंगा नहीं। उन लोगों के पास साधन बहुत बड़े बड़े हैं, मशीनरी है, आई देखते ही वो दरवाजे खुल जाते हैं, चेहरा देखते ही दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन उनके पास साधना नहीं। उनके पास व्यक्ति बहुत हैं, ब्रिलियंट माइंड, पर व्यक्तित्व नहीं है। इसलिए भारत महान है। और भारत अगर पूरे शरीर को देखा जाए, अगर भारत पूरा शरीर है तो उसका हेड उत्तराखंड है।
दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर की ओर से गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व वन विभाग पीसीसीएफ व गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर समेत अधिकारी, वैज्ञानिक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। गोष्ठी में मुख्य विषय उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर मुख्य कारणों और रोकथाम के उपायों के विभिन्न पहलुओं को समझकर उनके क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ना था। गोष्ठी में उत्तराखंड के जंगलों में बढ़ते तापमान, फायर लाइन के साथ ही पिरूल कलेक्शन पर भी व्यापक चर्चा की गई। पूरी समझ अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए, पीसमेल में ना हो और ज़रूरत पड़े तो बड़ी सेमिनार की जाए, सो दैट पॉलिसीज़ के लिए बात की जाए। और ये एक और बात समझ में आ रही है कि ये इशू बहुत बड़ा होने जा रहा है धीरे धीरे करके, क्योंकि लोग जो हैं पहाड़ छोड़ रहे हैं। ग्रेजिंग और फायर जो फ्यूल जो फॉरेस्ट से इकट्ठा होता था अब कम इकट्ठा होगा, तो बड़ी आग लगेगी, फ्यूल ज़्यादा मिलेगा। तो ये इशू अब सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नहीं रह गया, सबको इवन कैंपसेस में भी बात लग सकती है और इतना बड़ा हो सकता है कि आप टूरिज़्म भी उस साल का कभी डिस्टर्ब हो जाए, ऐसी समस्याएं भी आ सकती हैं। और कौन से रीजंस हैं, क्या रिसर्च हो सकती है, जैसे ओक एंड पाइन का नाम अक्सर आता है, तो ये बताया गया कि भाई ओक पाइन एक तो बाहर के नहीं है, हमेशा रहे, हिमालय बाद में आया, पाइन ओक पहले थे। कि ये एक काफ़ी बड़ा बृहद समस्या है और अगले वर्ष जो है उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 25 वर्ष हो जाएंगे। तो हमें ये समेटने की ज़रूरत है कि इन 25 वर्षों के अंतर्गत इस समस्या से निपटने के लिए हमने क्या उपलब्धि की हैं और कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो हमारे प्रति बरकरार हैं। और हम देख रहे हैं कि हर तीसरे चौथे साल जो ये अग्नि दुर्घटनाएं हैं वो एक अत्यधिक उग्र रूप धारण कर लेती हैं और जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है और गर्मी की तीव्रता बढ़ती जा रही है, तो ये समस्या की भविष्य में और भी चुनौतीपूर्ण होना इसकी कल्पना की जा सकती है। भाजपाइयों ने प्रेमनगर आश्रम स्थित अग्रसेन घाट पर कांग्रेस के बुद्धि शुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया। इस दौरान भाजपाइयों ने आरोप लगाया कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक बाबा केदारनाथ धाम को लेकर कांग्रेस भ्रम फैला रही है, जबकि राज्य में कैबिनेट में उत्तराखंड के चारों धामों के नाम पर अन्यत्र कहीं भी मंदिर या ट्रस्ट आदि बनाए जाने के खिलाफ कड़ा कानून लाने का प्रस्ताव पारित हो चुका है। मुख्यमंत्री धामी स्वयं भी इस संबंध में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए इसे लेकर लोगों के बीच भ्रम और झूठ फैला रही है, लेकिन जनता सब समझती है और कांग्रेस के बहकावे में आने वाली नहीं है। कांग्रेस ने बुधवार को हर की पौड़ी से केदारनाथ तक पदयात्रा भी शुरू की है। कांग्रेस की बुद्धि को सही करने के लिए आज यहाँ पे माँ गंगा से और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करी, क्योंकि श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है। जिस तरह से इनके जो नेता हैं वो सनातनियों को कोसने का कार्य लगातार करते रहे हैं, जिस तरह से इनके नेता हिंदुओं को हिंसक बताने का काम करते हैं और जिस तरह केदारनाथ आपदा में सैकड़ों श्रद्धालुओं को मारने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया और इनका उस समय किया गया भ्रष्टाचार जग जाहिर है। आज ये केदारनाथ की बात करके करोड़ों हिंदुओं की आस्था को आज झुठलाने का काम कर रहे हैं। आज करोड़ों हिंदू जो हैं वो केदारनाथ धाम को अपना पवित्र धाम मानते हैं और ये लोग जो है हिंदुओं को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो जो कांग्रेस ऐसा भ्रामक प्रचार कर रही है, ऐसा ढकोसला कर रही है, मैं ये कहना चाहूँगा कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो ऐसे सनातनियों को जो सनातन धर्म को कोसने का काम करती है, ऐसी कांग्रेस पार्टी, हम इनको बुद्धि को आज यहाँ पे माँ गंगा के तट पर जगाने का कार्य सभी लोगों ने यहाँ पे किया है। जिलाधिकारी देहरादून ने कलेक्ट्रेट परिसर में ऑफिस के पीछे पड़े बेकार भूमि पर, जहां पर पहले झाड़ियों और कूड़ा एकत्र हो रहा था, उसका उपयोग करते हुए एक नई पहल के तहत उसको वाटिका का स्वरूप दिया है। वहां पर पौधारोपण के साथ ही 12 राशियों के 12 पौधे लगाए। इस पर जिलाधिकारी का कहना है कि बेकार पड़ी भूमि का सही उपयोग होने से वाटिका में घूम भी सकते हैं और दूसरी ओर वहां पर विभिन्न राशियों के पौधे लगने से वातावरण संतुलित रहेगा। आगे भी इस प्रकार की भूमि पर वाटिका बनाने की कवायद की जाएगी।
जो हमारा कलेक्ट्रेट है वहाँ पे एक एरिया पूरा बहुत ही बुरी स्थिति में था और बहुत गंदगी थी वहाँ पे, और हम लोगों ने उसी को ही कन्वर्ट किया है, उसको एक पार्क में कन्वर्ट किया और वहाँ पे हमने अलग अलग राशियों के जो पेड़ होते हैं वो लगाए और भी विभिन्न प्रजातियों के हमने वहाँ पे पेड़ लगाए हैं और हम उसको मेंटेन कर रहे हैं, जिससे कि इस पूरे एरिया में एक एरिया ऐसा हो जहाँ पे लोग आके बैठ सकें, एक पार्क के रूप में उसे डेवलप किया जाए। किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ का चौथे दिन भी धरना जारी रहा। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला को जिला प्रशासन के अधिकारियों ने आग्रह करने पर धरना समाप्त कर दिया। अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय के आग्रह पर तहसील परिसर में समर्थकों के साथ धरने पर बैठे पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने धरना समाप्त कर दिया। आला अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि उनकी सभी मांगे मान ली गई हैं। व्यापार मंडल का चुनाव नियत प्राधिकारी के नेतृत्व में कमेटी गठित की जाएगी और दोनों पक्षों की ओर से दो लोगों को शामिल किया जाएगा। वहीं किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि एडीएम हटाओ, व्यापार मंडल का चुनाव कराओ। वहीं तिलकराज बेहड़ के धरने को समर्थन देने पूर्व सांसद महेंद्र पाल भी धरना स्थल पर पहुंचे। विकास रुक गया है, वो भी करना पड़ेगा। ऊर्जा सुखा वाला काम करना। इसी वार्ता में थे हमारे साथ, और हमने सुबह से ही हमने कल भी ये बात स्पष्ट करी थी, आज पुनः स्पष्ट करी कि संस्था का ये विवाद वैधानिक फोरम भी जा चुका है और उप निबंधन कार्यालय ने निर्वाचन की प्रक्रिया को रोकने के निर्देश दिए थे और प्रकरण को विहित प्राधिकारी न्यायालय को भेज दिया गया है। ऐसे में अब किसी लोकल स्तर पे किसी अधिकारी के हाथ में ऐसा नहीं है कि इन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराएं। दूसरा विषय यह है, चाहे मतदाता सूची में के अशुद्ध होने का विषय हो, पर व्यापारियों की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है, झूठे का मुंह काला हुआ है, सच्चे का बोल भाला हुआ है, और ये साबित हो गया कि जो व्यापार मंडल जो बात कह रहा था, व्यापार मंडल जिसने सारे कागज प्रस्तुत किए थे, व्यापार मंडल के अध्यक्ष महामंत्री और कोषाध्यक्ष ने, जो निवर्तमान है हमारे, जिन्होंने सारे तथ्य रखे थे, बायलॉज रखे थे व्यापार मंडल के, उसको प्रशासन ने भी सही पाया। कई दिन से कह रहे थे वो कि मैं नहीं जाऊंगा, बेहड़ को हटाए बगैर, शिक्षा बचाओ बेहड़ हटाओ। अब पता नहीं क्या हुआ एकदम उनको। तो अभी कह रहे थे सुबह जब अपने यहाँ धरने को संबोधित कर रहे थे कि बेहड़ अगर असली बाप का बेटा है तो बैठा रहे। अरे भाई तू भाग गया, आप ही ने चैलेंज किया मुझे बैठते ही कि अब बेहड़ को भागने नहीं दूंगा। समर्थन क्या, ये इलेक्शन होने चाहिए। व्यापार मंडल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी अपनी व्यवस्था है, इसमें सरकार को किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ऐसे वॉलंटरी संस्थाओं में से इंटरफेयर करेंगे तो फिर क्या रह जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन व्यापार मंडल का हो रहा था, इन्होंने जो रोका वो अशोभनीय है, विदाउट जुरिडिक्शन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राज्य सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाली मस्जिद और मजार के आगे पर्दे लगाए जाने के फैसले का जमकर विरोध किया। उनका कहना है कि सरकार का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार लोगों के बीच नफरत फैलाने के लिए ऐसे निर्णय ले रही है। हरिद्वार जनपद में तमाम मस्जिदों और मज़ारों पर कर्टेन डालने का, पर्दा लगाने का जो आदेश है वो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के विपरीत माननीय उच्चतम न्यायालय की अवमानना का मामला है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने और फिर उत्तराखंड ने एक आदेश जारी करके तमाम कांवड़ के रूट में जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, ठेली वाले हैं, उनको अपनी नाम पट्टिका, धर्म और जात लिखने का आदेश जारी किया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। और अब उत्तराखंड सरकार में जिसने भी ये आदेश जारी किया है कि मज़ारों में और मस्जिदों पर जो कांवड़ रूप में पड़ते हैं उसमें पर्दे लगाए जाएं, मैं समझता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है, अवमानना है, और ये इनकी विनाश काल आ गया है। इनकी बुद्धि सुधर नहीं रही है। 99.9% हिंदू आबादी वाला बद्रीनाथ संदेश दे रहा है कि भैया सब देश के लोग एक हैं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा रहा है। गंगा जी जहाँ सबसे पवित्र हर की पैड़ी है,
उस हरिद्वार जनपद में मंगलौर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। कारगिल दिवस पर ऋषिकुल स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय ऑडिटोरियम में शहीदों को श्रद्धांजलि देने उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह दिन भारत की सेना के अदम्य साहस, कौशल, युद्ध नीति, वीरता, जवानों की बहादुरी, शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने कावड़ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर भी जानकारी दी। आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है और हम कारगिल के शहीदों को याद कर रहे हैं। यह दिन भारतीय सेना के अदम्य साहस, कुशल युद्ध नीति, वीरता, जवानों की बहादुरी, शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। अतः एक बार पुनः कारगिल दिवस मनाते हुए इस कार्यक्रम में शहीदों को मैं नमन करता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसके साथ साथ कावड़ मेला जो हमारा 2024 हो रहा है, इसके अंदर 22/7/2024 से प्रारंभ होकर दिनांक 2/8/2024 को शिवरात्रि जलाभिषेक के बाद समाप्त हो जाएगा। पंचक की अवधि 23/7/2024 से 27/7/2024 तक रहेगी। तो खबर हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शहीदों को पुष्प अर्पित कर वो श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे हैं। कारगिल दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज। कालाढूंगी विधानसभा में बढ़ती आबादी के विस्तारित के कारण मूलभूत सुविधाओं के अभाव के चलते कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक निजी बैंकेट हॉल में बैठक की। कालाढूंगी मुख्य बाजार में नारेबाजी करते हुए तहसील गेट पर पहुंच गए, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। इसके बाद कांग्रेसी जनों ने कालाढूंगी एसडीएम रेखा कोहली को ज्ञापन सौंपा, जिसमें आबादी क्षेत्र बढ़ने के कारण अस्पतालों में उचित जांचों का न होना, डॉक्टर का ना होना एक बढ़ती हुई समस्या बताई। वहीं कालाढूंगी अंतर्गत सूरपुर गांव में बना रहे एथेनॉल प्लांट का भी कांग्रेसियों ने जमकर विरोध किया। वहीं कालाढूंगी में कृषि मंडी का होना किसानों के लिए अति आवश्यक बताया। वक्ताओं ने कहा कि कालाढूंगी विधानसभा का कोटाबाग ब्लॉक पर्यटन की दृष्टि से काफी खूबसूरत जगह है, जिसके चलते कोटाबाग को पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा देना भी जरूरी है। वहीं जल जीवन मिशन में हो रही व्यापक धांधली की भी जांच करने के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं को जल्द ही जनता तक पहुंचाने के लिए कालाढूंगी एसडीएम रेखा कोहली को ज्ञापन सौंपा गया। वो गलत आदेश प्राप्त करके उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि हमें हर विभाग से नो ड्यूज प्राप्त कर चुका है, क्लियरेंस प्राप्त कर चुका है, जो कि इसने कहीं से भी प्राप्त नहीं किया और उसको किसी तरह का भी कोर्ट का इस तरह का कोई आदेश नहीं है। सिर्फ इतना है कि उसको प्रोटेक्शन, उसको व्यक्तिगत सुरक्षा है। व्यक्तिगत सुरक्षा किसी को भी मिल सकती है, उसमें व्यक्तिगत संरक्षण करना, उसको बचाव करना तो राइट है, ये कोर्ट भी देती है। सारे जिलों में, सारी विधानसभाओं में धरना प्रदर्शन के माध्यम से जनता की जो पीड़ा है उसको सरकार के जो सोई हुई चैन की नींद में उसको जगाने का कार्य करते हैं। और यहाँ कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र की भी विभिन्न समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, यहाँ पे मंडी खुलने की हमारे समय से मुझे ध्यान है, हमने स्वीकृति दे दी थी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसी आई उस पर रोक लग गई और आज तक यहाँ मंडी नहीं खुल पाई। 2008-9 के परिसीमन के बाद
आज जो कालाढूंगी विधानसभा है इसकी आबादी लगभग दुगनी हो गई। लेकिन आबादी तो दुगनी हो रही है, लेकिन जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे पेयजल की समस्या हो, चाहे शिक्षा की, चाहे कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विभिन्न गाँव में जो आंतरिक सड़कें हैं बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। जल जीवन मिशन के अंदर जो हर घर में नल और हर नल में जल जो योजना की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, आज स्थिति यह है कि पाइपलाइनें तो बिछ गई, लेकिन उस नल में जल कहां से आएगा इसका जवाब देने के लिए ना तो प्रशासन कुछ बोलने को तैयार है, ना सरकार बोलने को तैयार है। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का